दोस्तों, जब दो ऐसे लोग या जानवर जो जेनेटिकली एक दूसरे से काफी करीब होते हैं, जैसे भाई बहन, माँ बेटा, बाप बेटी, और ये लोग आपस में मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसको इनब्रीडिंग कहा जाता है। जानवरों में और खास तौर पर कुत्तों में इनब्रीडिंग काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर इंसानों की बात करें तो उनमें ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम इंसान रिश्तों में मर्यादा को अच्छी तरह समझते हैं। हालांकि आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब इंसानों में भी इनब्रीडिंग करना बिल्कुल आम बात था। दरअसल पुराने समय में बहुत से शाही लोग अपने खून को पवित्र मानते थे और अपने खून की पवित्रता को बचाए रखने के लिए वह किसी दूसरे इंसान से शादी ना करके इनब्रीडिंग के जरिए ही अपनी वंश को आगे बढ़ाते थे। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब ये शाही लोग इनब्रीडिंग करते थे तो कैसे कैसे भयंकर परिणाम उनके सामने आते थे। तो चलिए दोस्तों, अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में अगर इनब्रीडिंग को देखा जाए तो ये सामाजिक और धार्मिक दोनों ही रूप से गलत मानी जाएगी, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है जो ऐसा करने वाले इंसानों को सही मानता हो। और अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया के सभी धर्मों में इसको एक घोर पाप माना जाएगा। अब इसको अगर साइंस की नज़र से देखें तो भी ऐसा करना काफी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि साइंस के हिसाब से इनब्रीडिंग के जरिए पैदा हुए बच्चों में जन्म से ही जेनेटिक डिसऑर्डर की समस्या होती है, जिसकी वजह से उनमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की कई अलग अलग गंभीर और जानलेवा बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए साइंस भी कहता है कि इंसानों को किसी भी हाल में इनब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पहले के समय में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए उस समय शाही लोगों को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं था। यही वजह थी कि उस समय रॉयल फैमिलीज में इनब्रीडिंग करना बिल्कुल सामान्य था। दरअसल साइंस कहता है कि इनब्रीडिंग के जरिए पैदा हुए बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर, छोटा कद, कमजोर इम्यून सिस्टम, अजीब दिखने वाला चेहरा और छोटा जीवन काल होने जैसी समस्या होना बिल्कुल आम बात है। लेकिन फिर भी वे लोग ऐसा करने का रिस्क लेते थे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर वो कौन से शाही लोग थे जो अपना वंश बढ़ाने के लिए इनब्रीडिंग किया करते थे। सबसे पहले बात करते हैं मिस्र के मशहूर राजा तूतनखामून की, जिसने मिस्र पर 1332 बीसी से 1325 बीसी तक शासन किया था। वैज्ञानिक बताते हैं कि तूतनखामून अपनी तरह का एक इकलौता राजा था, क्योंकि उसकी माँ उसके पिता की सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि उसकी सगी बहन भी थी। यानी तूतनखामून एक ऐसे माता पिता की औलाद था जो पति पत्नी होने से पहले सगे भाई बहन थे। वैज्ञानिकों ने इस समय जब उसके दफनाए हुए मम्मी का डीएनए जांच कराया तो इस बात की सच्चाई सामने आई। दरअसल वैज्ञानिक बताते हैं कि तूतनखामून का जीवन बहुत ज्यादा कठिनाइयों और दर्द से भरा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय बैठकर ही बिताया था, क्योंकि जन्म से ही उसको कोहलर्स डिजीज नाम की एक बीमारी थी। बताया जाता है कि ये बीमारी बेहद दुर्लभ होती है, जिसमें पैरों की हड्डियां पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं और इसमें हद से ज्यादा दर्द भी होता है। इसके अलावा वो दिखने में भी बहुत ज्यादा बदसूरत था, साथ ही उसकी रीढ़ की हड्डी भी मुड़ी हुई थी, जिसके कारण वह झुका हुआ नजर आता था। वैज्ञानिक आगे बताते हैं कि वह अपनी गर्दन को भी ठीक से नहीं मोड़ पाता था, क्योंकि उसके गर्दन की 7 वर्टिब्रे आपस में जुड़ी हुई थी। इतिहासकार का कहना है कि तूतनखामून के पास लगभग 130 छड़ियां थी, जिनका इस्तेमाल वह चलने के लिए किया करता था, क्योंकि दोस्तों छड़ी के बिना उसके लिए चल पाना नामुमकिन था। और ये सभी समस्याएं उसको इसलिए थी क्योंकि वह इनब्रीडिंग के जरिए पैदा हुआ था। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई तूतनखामून की। अब हम आपको बताते हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली में होने वाली इनब्रीडिंग और उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। बताया जाता है कि द ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राजा किंग जॉर्ज III असल में इनब्रीडिंग के जरिए ही पैदा हुए थे, और उनके दिमाग में होने वाले पागलपन का कारण भी इनब्रीडिंग ही मानी जाती है। जिस समय वो पैदा हुए थे तो किसी को नहीं लगा था कि वो बच पाएंगे, क्योंकि जन्म समय पूरा होने से 2 महीने पहले ही उनका जन्म हो गया था। दरअसल किंग जॉर्ज जर्मनी के शाही घराने हाउस ऑफ हैनोवर्स में पैदा हुए थे, और उस समय ये राजघराना इनब्रीडिंग करने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। बताया जाता है कि उस समय इनब्रीडिंग सिर्फ ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की रॉयल फैमिलीज में की जाती थी। और किंग जॉर्ज की अगर बात करें तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वह अपने जन्म से ही जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर की समस्या से पीड़ित थे, जिसको दोस्तों पोरफायरिया भी कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक तेज दर्द में झेलना पड़ा था। साथ ही बताया जाता है कि वह बूढ़े होते होते लगभग पूरी तरह अंधे हो गए थे। इसके अलावा उनके शरीर में बहुत तेज गठिया का दर्द था। फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनके दिमाग का पागलपन भी बढ़ता गया। दोस्तों, जिस समय उनकी मौत हुई तब तक वह पूरी तरह पागल हो चुके थे और उन्हें ये तक पता नहीं था कि वे कौन हैं।
हालांकि दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको दुनिया की एक और ऐसी ही रॉयल फैमिली के बारे में बताते हैं जो अपने समय में इनब्रीडिंग करने के लिए काफी बदनाम मानी जाती थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्पेन के मशहूर राजघराना हाउस ऑफ हैब्सबर्ग के बारे में। बताया जाता है कि इस शाही परिवार में इनब्रीडिंग करने का रिवाज काफी लंबे समय से चला आ रहा था और चार्ल्स द सेकंड इस शाही परिवार के वो आखिरी सदस्य थे जिन्होंने स्पेन पर शासन किया था। असल में स्पेन पर शासन करने वाले किंग चार्ल्स के बारे में बताया जाता है कि वह भी इनब्रीडिंग से ही पैदा हुए थे, क्योंकि उनकी माँ उनके पिता की सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि उनके पिता की सगी भांजी भी थी। यानी किंग चार्ल्स के माता पिता के बीच सगे मामा भांजी का रिश्ता था। यही वजह थी कि किंग चार्ल्स के शरीर में जन्म से ही न सिर्फ तरह तरह की बीमारियां मौजूद थीं, बल्कि वह फिजिकल रूप से दिखने में भी बदसूरत थे। एक इतिहासकार उनके बारे में लिखते हैं कि किंग चार्ल्स बेहद बीमार, लंगड़े, मिर्गी से ग्रस्त, कम उम्र में बूढ़े और 35 साल के होने से पहले ही पूरी तरह गंजे हो गए थे। उनकी इस हालत को देखकर उस समय स्पेन के लोगों को ये लगता था कि किंग चार्ल्स पर काले जादू या फिर बुरी आत्माओं का साया है। लेकिन दोस्तों असल में तो ये उनके माता पिता के इनब्रीडिंग करने का नतीजा था। इतिहासकार बताते हैं कि किंग चार्ल्स बचपन से ही काफी अजीब थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ बोलना सीखने में 4 साल और चलना सीखने में 8 साल का समय लग गया था। असल में दोस्तों जन्म से ही उनके मुंह का निचला जबड़ा उनके ऊपरी जबड़े से काफी ज्यादा आगे निकला हुआ था, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ डरावने नजर आते थे बल्कि पूरी जिंदगी वह कभी ठीक से बोल भी नहीं पाए। और जन्म से ही इतनी परेशानियों और बीमारियों से पीड़ित होने की वजह से सिर्फ 39 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। दोस्तों उनकी मौत का दोष उनके खानदान में लगभग 200 सालों से चली आ रही इनब्रीडिंग को दिया गया। जिस फिजिशियन ने किंग चार्ल्स के शरीर का पोस्टमार्टम किया था उसने बताया कि मौत के समय उनके शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं था। उसने आगे बताया कि उनके दिल का आकार एक पॉपकॉर्न के जितना छोटा था, उनके फेफड़े पूरी तरह खराब व आंतें सड़कर गल चुकी थी। इसके अलावा उनके शरीर का रंग कोयले की तरह काला और सर के अंदर पानी भर चुका था। कहा जाता है कि हैब्सबर्ग खानदान का वंश इनब्रीडिंग की वजह से ही खत्म हुआ था। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो से आपको इनब्रीडिंग के बारे में काफी कुछ समझ आ गया होगा और इनब्रीडिंग हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है ये भी आपने देख लिया। अब आपका इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ इसी प्रकार की घटना इंसानों के शरीर में देखने को मिली जब दुनिया भर के डॉक्टर्स इंसान के शरीर से कैंची, चम्मच और बाल जैसी चीजें बाहर निकाली। अगर आप भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।